कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से, जहां पर दो आदमी एक खास तरह की लेजर्ड यानी छिपकली पकड़ने आए हुए थे। एक आदमी अपना जाल वहां पर बिछाकर एक लेजर्ड को पकड़ लेता है। तभी दूसरा आदमी जमीन पर डेंजर जोन लिखा हुआ देखता है, जिसका मतलब था कि यहाँ पर खतरा है और इंसानों का आना यहाँ पर मना है। ये देख वो अपने साथी को यहाँ से निकलने का कहता है। जब वो अपना बिछाया हुआ जाल निकाल ही रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने जब आगे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक काफी बड़ा गड्ढा है। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है कि इतना बड़ा गड्ढा आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच होने का मतलब क्या है। मगर वो देखता है कि उसका साथी अचानक से उस गड्ढे से बाहर आता है और काफी डरा हुआ था और मदद मांगने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी नीचे से एक काफी बड़ा क्रिएचर उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर वो डर जाता है और अपना बाइक लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन उसी वक्त वो बाइक चलती ही नहीं। तभी उस क्रिएचर का बड़ा सा हाथ बाहर आकर इस आदमी को भी पकड़ लेता है और खींच कर गड्ढे में अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम दो सिंगर्स को देखते हैं जो बहन भाई थे और एक साथ एक क्लब में गाना गा रहे थे। इनमें लड़के का नाम काओ था। जब शो खत्म होता है तो काओ अपनी बहन से कहता है कि हम जो भी पैसे गाने गा कर कमाते हैं, उसमें से आधे से ज्यादा तो हमारा सीनियर ही रख लेता है, इसलिए मैंने अब उसके साथ काम करना बंद कर दिया है। उनके बात करने के दौरान ही नशे की रोकथाम करने के लिए पुलिस आ जाती है, जो पूरे क्लब में छापा मार देती है और सभी लोगों को चेक करने लगती है कि किसी ने नशा तो नहीं किया हुआ। आखिर में उस सिंगर काओ पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि और किसी का तो पता नहीं, मगर फिलहाल इस वक्त ड्रग तुमने लिया हुआ है। हालांकि काओ उन्हें समझाता भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ड्रग को कभी हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन पुलिस उसकी बातों का यकीन नहीं करती। थोड़ा सोचने के बाद उसका शक अपने सीनियर्स पर जाता है, जिनके साथ उसने काम करना बंद कर दिया था। अब काओ को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इनकी बातों के दौरान इसकी बहन के पास इनकी माँ का कॉल आता है। वो बताती हैं कि आपके नाना की मौत हो चुकी है। ये सुनकर वो अपने गांव जाने के लिए निकल जाते हैं, अपनी मॉम से मिलने के लिए, जहां रास्ते में काओ अपने नाना के साथ गुजारा हुआ बचपन का वक्त याद करने लगता है, जब उसके नाना जमीन से खुदाई कर कर पानी निकालना सिखा रहे थे ताकि गांव वालों की जो पानी की तंगी है वो दूर हो सके। कुछ वक्त के बाद वो लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं और अपनी सारी फैमिली से मिलते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम फोम था वो आती है, जो काओ के बचपन की दोस्त थी। अब वो काफी मशहूर यूट्यूबर बन चुकी थी। वो यूट्यूब पर वीडियोस डालती थी। काओ उनसे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उससे काफी नाराज थी और ठीक से उससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि आज 10 साल के बाद काओ अपने गांव में वापस आया था। इस बीच उसने अपनी दोस्त से कोई भी राब्ता नहीं रखा था। अब यहाँ से हमें सीन काओ के बचपन का दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं फोन के पिता काओ के नाना को वो लेजर्ड गिफ्ट्स में दे रहे थे, क्योंकि इन्हें काफी कीमती माना जाता है। ये लेजर्ड सोन ने ही पकड़ी थी, मगर काओ उनको ये कहकर आजाद कर देता है कि हमें किसी को भी कैद नहीं करना चाहिए। उसकी बात फोन को इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि उनमें दोस्ती हो जाती है। फिर हम वापसी से उस मौजूदा वक्त में आते हैं, जहाँ पर हमें वही दोनों आदमी फिर से दिखाए जाते हैं जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था। इन्हें दरअसल उसी क्रिएचर ने जमीन में कैद करके रखा हुआ था। तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है, जिसका साइज बहुत ही बड़ा था और वो काफी खतरनाक भी दिख रहा था। देखते ही देखते वो इन दो आदमियों को मार देता है। काओ अपने दोस्त फोन की यूट्यूब वीडियोस देखने लगता है, जहाँ फोन अपने 8 मिलियन फॉलोअर्स होने की खुशी में एक मुकाबला रखती है, जिसमें वो बताती है कि अगर मेरे गांव की जमीन को खोद कर कोई सबसे पहले पानी निकालेगा तो वो इस मुकाबले को जीत जाएगा और उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये बात काओ अपनी बहन को भी बताता है, जिस पर वो कहती है, अरे वाह, इस मुकाबले में तो हमें भी हिस्सा लेना चाहिए। इस बात पर वो भी मान जाता है। उसके बाद ये एक लड़के जो काओ का दोस्त होता है उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। ये लोग वहां पर जाते हैं जहाँ फोन ने मुकाबला रखा था। वहां पर तो पहले ही काफी सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया हुआ था। हर ग्रुप्स को एक नक्शा और फ्लेयर गन दी जाती है। गन का इस्तेमाल इन्हें तब करना था जब वो पानी निकालने में कामयाब हो जाएं। इसी बीच वहाँ एक काफी अमीर लड़का भी आता है, जिसका अपना काम भी जमीन के नीचे खुदाई करवाने का था। फिर वो फोन के पास जाता है ताकि वो इस मुकाबले में हिस्सा ले सके, मगर वो तो उल्टी उल्टी बातें करने लगते हैं उसके साथ। तभी काओ इधर आकर उसे रोक देता है, जिसके फौरन बाद फोन एक फ्लेयर गन चलाकर इस मुकाबले को शुरू कर देती है। सभी पानी निकालने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर जमीन खोदने लगते हैं। इसी बीच दो आदमियों को स्टार्टिंग वाले दो आदमियों की बाइक मिलती है, जो उस क्रिएचर का शिकार बन चुके थे। वो दोनों फिर उस बाइक को लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी वो क्रिएचर जमीन को चीरते हुए इनकी बाइक के साथ साथ दौड़ने लगता है और इनके पीछे पड़ जाता है, जिससे ये लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बाइक घुमा देते हैं। मगर वो क्रिएचर चालाक था, इनके रास्ते के आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। इस वजह से वो दोनों उसमें गिर जाते हैं। इधर काओ और उसके साथी पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी उन्हें
एक जगह पर जमीन पर पड़ी प्लेट्स मिलती हैं, जिन्हें उल्टा कर कर रखा हुआ था। सभी प्लेट्स पर मंत्र भी लिखे हुए थे, जिन्हें देखकर काओ की बहन पूछती है कि इन्हें यहाँ पर क्यों रखा गया है, जिस पर वो कहता है कि ये काफी ज्यादा पुराना प्राचीन तरीका है पानी ढूंढने का। अगर जमीन में पानी होगा तो वो प्लेट में जमा होकर उसे अपनी जगह से हटा देगा। उनकी बातचीत के दौरान वहाँ पर एक दूसरा ग्रुप आ जाता है जो पास ही में खुदाई कर रहे थे, जिनमें से एक आदमी काओ के ग्रुप से कहता है ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर काफी बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उनसे बचने के लिए ही इन प्लेट्स को यहाँ पर रखा गया है और मंत्र भी इन पर लिखे हुए हैं। इस बात पर काओ को जरा भी यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ शाम हो गई थी। उसे गाड़ी में अपने नाना का काफी पुराना नक्शा मिलता है, जिसमें उसके नाना ने एक पहाड़ के साथ निशान बनाया हुआ था। काओ जब उस नक्शे को फोन के दिए गए नक्शे से मिलाता है तो देखता है कि उस नक्शे में ऐसा कोई भी निशान नहीं है, जो देखकर समझ जाते हैं कि जरूर हमें इस पहाड़ के पास पानी मिल सकता है। इसीलिए ये अगले ही दिन वहाँ जाने का फैसला करते हैं। शाम होने की वजह से बाकी लोग यहाँ से जा रहे थे, मगर इनमें से 3 लोग रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। इनमें से जब एक आदमी साइड पर जाता है तो वो क्रिएचर इसके पास उड़ता हुआ आता है और उसका सर ही काट कर जिस्म से अलग कर देता है। वो जाकर उसके साथियों के पास गिरता है, जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं और काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। और तभी वो बड़ा सा क्रिएचर इनके सामने आता है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि बिग लेजर्ड है, जिसका साइज इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो इन 2 आदमियों को भी मार कर अपना शिकार बना लेता है। अगले दिन जब फोन को उन तीनों आदमियों के लापता होने की खबर मिलती है तो वो काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो इस मुकाबले को बंद करने का फैसला करती है। तभी फोन का मैनेजर उस अमीर लड़के को कॉल करके बताता है कि 3 लोग गायब हो गए हैं, इसीलिए फोन इस मुकाबले को बंद करने वाली है। ये सुनकर अमीर लड़के को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो कहता है कि अगर मुकाबला बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंजाम तुम जानते ही हो। ये सुनकर मैनेजर डर जाता है, इसीलिए वो फोन को मनाने जाता है और कहता है कि देखो ये कितनी बुरी बात है, पहले हमने मुकाबला रखा और अब हम बंद कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इसीलिए हमें इस मुकाबले को बंद नहीं करना चाहिए। और रही बात उन 3 गायब लोगों की कि वो खुद ही वापस चले गए हों या फिर किसी और ने उन्हें पकड़ लिया हो, तो हमें इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपना मुकाबला जारी रखना चाहिए। हालांकि फोन ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी, मगर वो मैनेजर के काफी कहने पर अपना मुकाबला जारी रखती है। काओ और उसके साथी अब नक्शे वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें गुफा मिलती है, जिसके अंदर जाने पर इन्हें एक ऐसी दीवार मिलती है जो कि काफी गीली थी, जिसे देख काओ कहता है कि शायद दीवार के पीछे पानी है, इसीलिए हमें दीवार को तोड़ना चाहिए। ये दरअसल उसी क्रिएचर लेजर्ड का घर है, जो तभी यहाँ आ जाती है और काओ के दोस्त को अपने मुंह में उठा लेती है, जिसे देख दोनों बहन भाई काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए गुफा से बाहर आ गए थे। फिर वो बाकी सबके पास जाकर इस क्रिएचर के बारे में बताने लगते हैं, मगर कोई भी इनकी बातों का यकीन नहीं करता। अगले ही पल वो क्रिएचर नीचे से जमीन फाड़कर एक आदमी पर हमला कर देता है और उसे आधा नीचे से पकड़ लेता है और अब उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर तो सबके होश उड़ गए थे और अब इन्हें काओ की बातों पर यकीन हो गया था। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। काओ की बहन और वो अमीर लड़का कैसे भी कर एक ट्रक में जाकर छुप जाते हैं, मगर मैनेजर अंदर नहीं आ पाता, वो बाहर ही रह जाता है। जहाँ तभी वो क्रिएचर आकर उस पर झपट पड़ता है और एक ही झटके में उसे मार देता है। इसके बाद वो क्रिएचर अब काओ और फोन के पीछे पड़ गया था, जिससे बचने के लिए वो दोनों भागने लगते हैं। तो वो क्रिएचर भी तेजी से भागने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं। अब ये देखकर काओ की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजा देती है, पर जैसे ही क्रिएचर वहाँ पर आता है तब वो काओ की बहन और वो अमीर लड़का नीचे होकर छुप जाते हैं, जिससे वो क्रिएचर इनके ट्रक के पास आता तो है मगर वो इन्हें नहीं देख पाता और चुपचाप वो वहां से चला जाता है। उधर काओ और फोन को जल्द पता चल जाता है बल्कि हम कहीं और नहीं उस क्रिएचर की गुफा में आकर गिरे हैं। मगर जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तभी इन्हें वहाँ उस क्रिएचर के बहुत सारे अंडे दिखते हैं। यहीं इन्हें काओ का दोस्त भी मिलता है, जो अभी मरा नहीं था बल्कि अभी जिंदा था। क्रिएचर ने उसे भी उस मजबूत कवच में कैद करके रखा हुआ था। वो उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मगर नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो कवर उनसे टूटता ही नहीं। यहाँ उन्हें और भी बहुत से लोग दिखते हैं जो बिल्कुल ऐसे ही कवर में कैद थे। इन लोगों को दरअसल उस क्रिएचर ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए रखा हुआ था। उधर काओ की बहन ट्रक से बाहर आती है तो देखती है कि वो क्रिएचर तो इनके ट्रक पर ही सो रहा है। वो चुपके से बगैर कोई शोर किए आगे बढ़ती है और अमीर लड़के की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और इसके बाद वो अमीर लड़का भी ट्रक से निकलता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उससे आवाज पैदा हो जाती है जिससे वो क्रिएचर नींद से
से जाग जाता है और वो इस पर हमला कर देता है और उसे उठाकर अपनी गुफा में ले आता है और उसे कब्र में बंद कर देता है। काओ और फून दोबारा से उसी गीली दीवार के पास पहुंच जाते हैं, जिसे चेक करने के बाद फून कहती है कि दीवार की दूसरी तरफ पानी है और क्योंकि ये लेजर्ड एक क्रिएचर है, इसे पानी पसंद नहीं होगा, तो उसने पानी से बचने के लिए ये दीवार बनाई होगी। और इसके बाद ये दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें कुछ लोग दिखते हैं, तो ये उनके पास चले जाते हैं। मगर तभी वो क्रिएचर बड़ी स्पीड से आता है और पलक झपकते ही वो बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है, उन्हें मार देता है। वो फोन को भी देख लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ काओ फ्लेयर गन चला देता है, जो देख उसके पास सिर्फ एक ही ग्रुप आता है। ये ग्रुप वही था जिसने काओ को उस क्रिएचर और प्लेटों के बारे में बताया था। अब कुछ वक्त के बाद यहाँ काओ की बहन भी आ जाती है। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद काफी तेज गाने बजाने लगते हैं, जो आवाज सुनकर वो क्रिएचर जमीन फाड़कर थोड़ा सा बाहर आता है और इन पर चिल्लाने लगता है। वो लोग ये देखकर इसे चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो क्रिएचर दोबारा से अपनी गुफा में चला जाता है। काओ की बहन कुछ लोगों के साथ उसी गुफा के अंदर जाती है, जहाँ वो उन लोगों की मदद से कवच में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालती है। लेकिन वो जो अमीर लड़का था वो गुफा से कहीं गायब हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए फोन चली जाती है। अब वो अमीर लड़का अपने साथ बॉम्ब लाया हुआ होता है, जिसे ये लोग उस गीली दीवार पर लगा देते हैं। जिसके बाद काओ उसका रिमोट लेकर फोन और उस मोटे लड़के को ढूंढने वहां चला जाता है। उधर फोन अमीर लड़के को ढूंढ लेती है, मगर जब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो वो क्रिएचर इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो अमीर लड़का फोन को वहीं छोड़कर अपनी ही जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। अब इससे पहले कि वो क्रिएचर फोन पर हमला करता, काओ भी यहाँ पहुंच चुका था। वो क्रिएचर के ऊपर छलांग लगाकर उसके ऊपर आ जाता है और एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है, मगर वो क्रिएचर इतना ताकतवर था कि उसे कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद वो फोन को अपनी दुम से पकड़ लेता है और जोर से उसे जकड़ लेता है। वो उसे फिर मारने ही वाला था, तभी काओ फ्लेयर गन चलाकर उस क्रिएचर के मुंह में डाल देता है, जिससे वो क्रिएचर घबरा जाता है। उसका ध्यान भटकते ही ये लोग वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर आकर काओ रिमोट का बटन दबाकर बम को फोड़ देता है, जिससे वहां धमाका हो जाता है और वो दीवार टूट जाती है। ऐसा होते ही पूरी गुफा में पानी फैलने लगता है। पानी का भाव इतना तेज था कि क्रिएचर भी उसके साथ बह जाता है और मारा जाता है। पानी अब काफी तेजी से फोन और काओ के पीछे भी आ रहा था, मगर वो ठीक वक्त पर गुफा से बाहर निकल आते हैं, जहाँ पर तभी काओ की बहन और उसका दोस्त भी आ जाते हैं। तभी जमीन पर अलग अलग जगह से पानी आने लगता है, जिसे देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अमीर लड़का गड्ढे से बाहर आता है, जो अभी जिंदा था, जिसके हाथ में उस क्रिएचर का अंडा था, जिसे देख वो काफी हंस रहा था। अब अंडा होने का मतलब ये है कि उस क्रिएचर का जड़ से खात्मा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंडे अभी मौजूद हैं, जिनसे जाहिर है इनसे और भी लिजर्ड क्रिएचर निकलेंगे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।